यहाँ पे जिनचैंग बेसिकली आया है जेआई के बारे में जो है पता करने के लिए, इसके अंदर कौन कौन स्ट्रांग बंदे हैं और यहाँ पे उन्हें आपस में लड़वाने के लिए। पहले ही जिनचैंग अंदर जाता है और यहाँ पे उनके स्टूडेंट्स का ही ड्रेस पहना हुआ होता है उसने, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है सभी लोग बोलते हैं जैक। और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि वो मीरा का लॉयल कुत्ता है, जहाँ पे मीरा का नाम सुन के वो उड़ जाता है। और यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे लड़ाई भी बहुत अच्छी कर सकता है और यहाँ पे बॉक्सिंग भी बड़ी तगड़ी करता है। तभी यहाँ पे जिनचैंग बोल रहा होता है कि हाँ ये बंदा कमाल का है, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से दूसरे लोग जो है मुसीबत में पड़ते हैं, जैसे कि जैस्मिन। और यहाँ पे हमेशा ही वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है मीरा के लिए। और यहाँ पे वो एक बार डैनियल से भी हारा हुआ है। ये सारी बातें जो है सुन रहा होता है जैक, और यहाँ पे वो गुस्से में जाके जो है डैनियल से कहता है कि चलो हम दोनों पंजा लड़ाते हैं। तभी यहाँ पे अब बात शिफ्ट हो जाती है जे के ऊपर, और यहाँ पे जे के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता। और यहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो तो प्रिंस है, वो लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे पंजा लड़ाने के बीच में जो है जे आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ पे डैनियल बोलता है कि हम लड़ नहीं रहे, इसमें मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे बर्नगल्स का एक बंदा आता है और यहाँ पे वास्को कह रहा होता है कि सभी लोग जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों की रैंकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये बात सुन के वास्को कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे दोस्तों से मैं नीचे हूँ, अगर बुरे लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तभी यहाँ पे बच्चे जो है ये वो सारी बातें कर रहे होते हैं कि कौन स्ट्रांग है। तभी यहाँ पे क्वीन जिन की एंट्री होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्या तुमने जो है मुझे लिस्ट में भी ऐड नहीं किया, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे मीरा उसे मारते हुए ले जा रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि शांत हो जा कमीने। तभी यहाँ पे सारे बच्चे नोटिस करते हैं कि जिसने हमारे से ये बात स्टार्ट की थी रैंकिंग वाली, वो तो है ही नहीं, वो कहाँ चलेगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन जाएंगे वो आराम से सुसु कर रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है जेस की, जहाँ पे वो बोलता है कि तेरा एनालिसिस कैसे चल रहा है, हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है। अभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जिन जाएंग उसे किक मारता है, लेकिन यहाँ पे उसे वो डॉज कर लेता है। तभी यहाँ पे जिन जाएंगे कहता है कि अच्छा तो स्ट्रांग है। तभी यहाँ पे जेस बोल रहा होता है कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ही बॉस्को के जो ट्रेनिंग रूटीन है उसे केप अप कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये बात सुन के जिनजांग कहता है कि मुझे पता है तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं अकेला नहीं आया हूँ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक्स गॉड डॉग के कुछ मेंबर्स जो कि टेस्ट करने के लिए आए हैं एली और साथ ही साथ में जे को। बेसिकली इसे जो है जिनजांग को पता नहीं है कि कितने स्ट्रांग है। और यहाँ पे एली के सामने होते हैं दो तगड़े भाई, होप और साथ ही साथ में इवान पार्क। दोनों भाइयों ने हमला कर दिया होता है एली के ऊपर, और साथ ही साथ में उन्होंने जो है जे के ऊपर भी हमला कर दिया होता है स्क्वाड ने। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जिन जैंग और साथ ही साथ में जेस का। यहाँ पे जिन जैंग कह रहा होता है कि मैं जो है इन दोनों के बारे में पता लगाना चाहता था। वो दूध बंदा जो है प्रिंस है और दूसरा बंदा जो है 3 साल पहले एक बड़ी सी गैंग का एक लीडर हुआ करता था। यहाँ पे ये बात सुन के जेस कह रहा होता है कि अच्छा तो जो ये क्या लगता है कि लोग हार जाएंगे। अब यहाँ पे ये बात सुन के जिनजैंग कहता है कि मेरी एनालिसिस के हिसाब से तो वो हार ही जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं जे को जो कि बहुत बुरी तरीके से जो है स्कॉट को पेल देता है, और यहाँ पे हम एली को भी देखते हैं जो कि एक बंदे को पीट चुका होता है। तब यहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ जिनजैंग अपने मन में सोचता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक लोग से जीत जाए, लेकिन दो लोगों से थोड़ी जीतेंगे जे। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो स्कॉट और डोमिनिक दोनों मिलके जो है जे के ऊपर हमला करते हैं, और यहाँ पे एली के ऊपर हमला किया होता है दोनों भाइयों ने। और यहाँ पे वो लोग जो है अच्छी खासी एली को टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जेज होता है वो अपना हेलमेट इन दोनों को पहना देता है, और क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पे इन दोनों की जो है वाट लगा रहा होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जिन जैंग को जो कि कह रहा होता है कि वो जे नाम का बंदा जो सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा मुझे पता लगा है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। तब यहाँ पे हम देखते हैं स्कॉट को जो कि एक स्टील के बॉल से जो है उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। बेसिकली लॉन्ग रेंज के लिए सिस्टम उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए जो है वो उसे टैकल कर पा रहा होता है। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ जो है वो बोलता है कि हाँ वो उसे रोक लेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जे को जो कि बहुत बुरी तरीके से पिटा पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ में हम देखते हैं एली वो भी बहुत बुरी तरीके से पड़ा पड़ा है। तब यहाँ पे हम सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनजैंग को जो कि कह रहा होता है कि देखा वो लोग हार चुके हैं, और यहाँ पे हमने जो स्टील बॉल से तुम्हारे जे को और यहाँ पे क्रू के लीडर एली को भी हरा दिया है। अब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जे कहता है हाँ मुझे पता लगा है जैसा कि तूने कह रहा है,
लेकिन यहाँ पे वो अपना सूटकेस खोलेगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं वो अपना सूटकेस खोल चुका होता है जिसके अंदर एक गन होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं एली को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पे जे कह रहा होता है कि समय हो चुका है, उसे वापस जाना है। और यहाँ पे उसने मार ही इसलिए खाई थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं एली को जो कि गुस्से में हो रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि मेरी बेटी याना को खाना खिलाने का समय हो चुका है, हरामजादों मेरे रास्ते से हटो। यहाँ पे डोमिनिक के ऊपर उसने जो है लेज़र पॉइंट रखी हुई होती है और यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये एक असली गन है। तब यहाँ पे स्कॉट को समझ में आता है कि ये नकली है, तो यहाँ पे वो अटैक कर देता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जिन जैक का सीन जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि उसके पास गन है, हमारी कंट्री में किसी के पास भी लीगली रखने की ज़रूरत नहीं है गन, और यहाँ पे अलाउड भी नहीं है। अब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जेस कहता है कि हाँ मुझे पता है लीगली अलाउड नहीं है और शायद से वो एक टॉय गन है, लेकिन यहाँ पे उसे उसके हिसाब से टेक्निक भी आती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं काली आर्नी इस नाम की एक टेक्निक से जो है जे उन्हें वार्ड लगा देता है और यहाँ पे एली भी। तभी यहाँ पे जो जिन जाएंगे उसका प्लान फ्लॉप हो चुका है और यहाँ पे वो खिड़की से कूद के भाग जाता है और यहाँ पे ओली वैंग के पास आता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं पहले जो है इस बंदे जेस का ठिकाना लगाना चाहता हूँ, वो मेरे प्लान में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी लगा सकता है और वो बहुत स्मार्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है और उसे अपने मेंबर्स की वीकनेस और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ सब पता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पूरी की पूरी गैंग जो है एक विला जाने वाली होती है जेस के साथ। तब यहाँ पे वो जो लिटिल डैनियल है उसे एक सामान पकड़ने के लिए देती है जोई, जो कि बेसिकली एक बिकिनी ही है ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे जोई पूछती है कि तू इतना बड़ा बैग क्यों लेके आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे डैनियल के बैग के अंदर जो है उसकी बिग डैनियल वाली बॉडी है और ये जो ट्रिप में वो जाने वाले हैं ये सारी बातें जो है ओली वैंग को और बाकी सारे लोगों को भी पता होती है। तभी यहाँ पे जो मैरी होती है वो कह रही होती है जिस जगह पे वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे वो लोग भी होंगे, तो शायद से हमें जो उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बिंजिंग से कनेक्टेड है, जो कि इन्हें परेशान कर सकते हैं डैनियल एंड गैंग को। यहाँ पे ट्रेन में वो लोग अपना सफर स्टार्ट कर चुके होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी सुंदर लड़कियों को जो है एक अजीब लड़कों की गैंग जो है घूर रही होती है और यहाँ पे जो जैक है उसने शपथ ली होती है कि वो जो है इस जो भी ये ट्रिप है उसमें लड़ाई नहीं करेगा। तब यहाँ पे हमें जो एक ट्रेन का ओवरव्यू दिखाया जाता है जहाँ पे डैनियल और उसकी गैंग होती है और यहाँ पे वो लफंगर लड़के होते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं जेस को, जहाँ पे जेस और वास्को दोनों भी आए होते हैं, जहाँ पे वास्को ने इस ट्रेन में सीट बुक करी होती है और अजीब तरीके से जो है सीट बुक करी होती है। तब यहाँ पे जेस सोच रहा होता है कि ये लोग जो हॉस्टल वाले वो अपनी एक नई ब्रांच खोल रहे हैं उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। तब यहाँ पे जेस के पास वो एक खूबसूरत सी लड़की आके बैठ जाती है जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तब भी यहाँ पे कुछ लफंगर जो है ये जो है जे हाई है उनकी लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो जेक है उसने तो शपथ ले रखी है कि वो जो है लड़ाई नहीं करेगा वरना उसका टकला हो जाएगा। जहाँ पे डैनियल तो अभी लड़ नहीं सकता उसकी ये वाली बॉडी में, लेकिन तब यहाँ पे वॉस को एक शोल्डर प्रेस दे देता है और यहाँ पे वो लोग भाग जाते हैं। तब यहाँ पे जो वॉस को है उसे रियलाइज होता है कि डैनियल इतनी सुंदर लड़कियों के साथ जा रहा है, तब यहाँ पे वो रोने लगता है। अब यहाँ पे वो लोग जो बंदे लफंगर रहते हैं वो अपने बॉस के साथ पास चले जाते हैं जो कि अजीब तरीके से लेटा हुआ होता है और इस बंदे का नाम है मैट। हमें फिर से जो है ट्रेन का ओवरव्यू दिखाया जाता है जहाँ पे मैट आइडेंटिफाई हो चुका है, जेस और वास को भी हो चुका है और एक बंदा आइडेंटिफाई होने के लिए बाकी है। तभी यहाँ पे वास को जो है ट्रेन से उतरता है कुछ खाने के लिए लेने के लिए और यहाँ पे वो जो है 2 और सॉसेज लेता है जेस के लिए भी, क्योंकि वो बोलता है कि मेरा इटर्नल लव है जेस के साथ। ये क्या है, गेइज्म है क्या ये। तब यहाँ पे जो जेस होता है वो उस लड़की के साथ बात कर रहा होता है जहाँ पे उसे पता लगता है कि वो 18 का है, लड़की 17 की है और यहाँ पे वो उसे ओपा बुला रही होती है। तभी यहाँ पे जेस को रियलाइज होता है कि वास्को अभी तक आया नहीं और यहाँ पे वास्को भागता हुआ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जेस अपने मन में बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और यहाँ पे बाहर से वास्को भी कुछ ना कुछ चिल्ला रहा होता है और यहाँ पे ट्रेन के अंदर होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जहाँ पे जेस कहता है कि तू अब बड़ा हो चुका है तो अपने से जो है स्टेशन पहुंच सकता है दूसरे। तब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेन चली जाती है जहाँ पे वास्को कह रहा होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगले स्टेशन में जाने के लिए अकेले, लेकिन यहाँ पे जो लड़की तेरे साथ है उसके हाथ में एक टैटू है जो कि हॉस्टल का है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्टल का जहाँ पे एक नया बंदा आ चुका है और ये भी एक अंकल है, इसका नाम होता है सेथ ली। और यहाँ पे हमें डेस्टिन और साथ ही साथ में जैस्मिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे एक नई लड़की आने वाली है
और यहाँ पे वो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करके जो है लोगों से पैसे निकालवाना चाहते हैं। और यहाँ पे ये बेसिकली सेथली नाम का बंदा यहाँ पे आया कैसा, उसने जो है चक को हरा दिया था फाइट में और यहाँ पे अंकल की पोजीशन ले ली होती है। और यहाँ पे सेथली बोल रहा होता है कि ये जो हमारा प्लान है उसे कोई फ्लॉप तो नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमें जो है इस बात पे जो है चेस का चेहरा दिखाया जाता है, बेसिकली ये लोग चेस को रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जो है वास्को का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक अलग से ही जंगल एडवेंचर पे पहुंच चुका होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जेस को, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हॉस्टल वाले रहते हैं जो कि क्यूट लड़कियों का गलत फायदा होता है और यहाँ पे देख के जाना तुम भी वहीं आ रही हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के लड़की शौक हो जाती है और यहाँ पे बोल रही थी हॉस्टल जो मेरे हाथ में टैटू है उसके बारे में इसे पता नहीं चलना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे उनकी बातें जो है कि बाजू लड़का बैठा हुआ होता है वो भी सुन रहा होता है, जो कि आप लोग पहचान चुके होंगे कि ये है कौन। तब यहाँ पे एक जो बदमाश है वो जो है जॉय के बालों को पकड़ लेता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि वाह क्या लड़की है। तभी यहाँ पे जैक पीछे से आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि तू तो एक नंबर का छींची है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि क्या, और यहाँ पे ये बात जो है यहीं ठंडी हो जाती है। तब यहाँ पे डैनियल लिटिल डैनियल जो होता है वो कहता है कि अच्छा हुआ जैक तुमने लड़ाई नहीं की। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जैक कहता है कि हाँ मीरा का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पे मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। जहाँ पे ये लफंगर जो है ये बातें सुन लेते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लग चुका होता है कि ये तो लड़ाई नहीं करने वाला। तब यहाँ पे वो लोग जो है बाकी सारी लड़कियों को परेशान करने लगते हैं और यहाँ पे एक लड़के ने जो है मीरा के थाइस के ऊपर जूस गिरा दिया था और यहाँ पे कहता है रुको मैं साफ करता हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जैक को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे बोलता है कि डैनियल ट्रिमर लेके आओ, मैं अपना गंजा बनाने वाला हूँ। यहाँ पे जैक जो है उन्हें पीटने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उनका जो बॉस होता है मैड वो कहता है कि रुक जाओ और यहाँ पे वो क्रिस्टल के ऊपर लाइन मारने लगता है। और जो ये बुक पढ़ रहा है ये जो है मीरा ने ही लिखी है और यहाँ पे वो अपनी गैंग के साथ चला जाता है और यहाँ पे उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि बॉस आपको क्रिस्टल पसंद आ गई ना, वो मीरा वो मुझे दे दो। तभी यहाँ पे उसके पैरों में पैर डाल देता है एक बंदा, जिसे देखता हुआ उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जेस उठता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे अंदर के राक्षस को मत जगाओ, यहाँ से निकलो। अब बेसिकली वो जेस से डर जाते हैं और यहाँ पे जेस जो है वो समझ नहीं पा रहा होता कि ये बंदा है कौन। और यहाँ पे वो जो बंदे होते हैं उन्होंने जो है मीरा की एक अपशद सी फोटो ले रखी होती है और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये है क्या, बेसिकली एक खतरनाक सी फोटो जिसके अंदर वो स्कर्ट में होती है। जहाँ पे ये सारी बातें जैक सुन लेता है और यहाँ पे बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो जो लड़के हैं वो बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं और ये भी दोस्त बन जाता है। लेकिन तब यहाँ पे उनमें से एक बंदा जो है उसको मीरा की एक फोटो दिखाता है और ये देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप की फ़ोटो थी, स्कर्ट उठी हुई थी, ये वाली फ़ोटो थी। यहाँ पे जैक जो है उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, जहाँ पे एक बंदा जो है वो बिना अपनी बॉक्सर्स को ऊपर चढ़ा ही आया था, यहाँ पे वो चढ़ा देता है और यहाँ पे कहता है बहुत मुझे माफ़ कर दो। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो मैट होता है इन लोगों का लीडर वो क्रिस्टल के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे जॉय जो है पीछे से उसे रोकने की कोशिश करती है। तब यहाँ पे उसके फ़ोन में एक फ़ोटो आती है जो कि उसके बंदों ने भेजी होती है मीरा की। तब यहाँ पे जॉय जो है चिल्लाते हुए कह रही होती है कि इसके पास मीरा की अजीब सी फोटो है। यहाँ पे जो बाकी सारी गैंग है वो आ जाती है और यहाँ पे डैनियल कहता है कि चल वो फोन मुझे दिखा। अब यहाँ पे ये बात सुन के मैट को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि अरे कुत्ते पिग तुझे क्या लगता है तू मुझे ऑर्डर देगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं जैक जो है और बुरी तरीके से उन लोगों को पीट रहा होता है और यहाँ पे एक बंदा जो है डैनियल के जो है सामान पे गिर जाता है और यहाँ पे जब जैक उसके सामान को उठाने के लिए जाता है तो उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है और यहाँ पे हम देखते हैं जो डैनियल है लिटिल डैनियल वो बेहोश हो चुका होता है और यहाँ पे मैट के पीछे आ चुका होता है बिग डैनियल। और यहाँ पे ये सारी सिचुएशन देखता हुआ जो है जेस उठ रहा होता है उनकी मदद करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे जो उसके बाजू वाला बंदा होता है और कहता है कि रुक जाओ, जहाँ पे जेस कहता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे पता है तू बर्न गर्ल्स का जो ब्रेन है जेस है। तब यहाँ पे हम देखते हैं ये और कोई नहीं चौहान है। यहाँ पे इसे देखता हुआ वो शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे वो जो है उस लड़की का हाथ पकड़ता है और यहाँ पे उसका टैटू दिखाता हुआ कह रहा होता है कि तू एक हॉस्टल के मेंबर के साथ क्या कर रहा है। और यहाँ पे उसे वो शॉक कर देता है ये बात बोल के। यहाँ पे मैट जो है बिग डैनियल के ऊपर हमला कर देता था लेकिन वो बड़ी आराम से उसे डॉच कर लेता है। जहाँ पे मैट को गुस्सा आता है कि उसका जो है और माइनस हो रहा है क्रिस्टल के सामने, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल उसे अटैक कर देती है और यहाँ पे और एक गन का मूव दे देती है और यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं कि लड़की ने लड़के को मारा है। तभी यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो नोटिस करती है कि जो लिटिल डैनियल है वो सोया हुआ है और यहाँ पे बिग डैनियल मैट को होश में लाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे वो कुछ बातें समझ रही होती है और यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि ये दोनों जो है एक साथ दिखते हैं लेकिन यहाँ पे वो एक बंदा कभी ना कभी बेहोश होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैक को जो कि जो भी बंदे हैं जिसने उसे
मारा है, जिससे उसने मारा है, वो जो है पूरों को सूटकेस में बंद कर देता है। और यहाँ पे वो चाहता था कि किसी को भी पता ना चले कि वो लड़ाई करा है, वरना उसे जो है टकलू कराना पड़ेगा। तब यहाँ पे सारी गैंग बाहर आ जाती है और यहाँ पे जोई और जॉय पूछ रहे होते हैं कि लिटिल डैनियल कहाँ है, जहाँ पे बिग डैनियल कहता है कि उसे कुछ काम आ गया, लेकिन वो आ जाएगा, हम देखते हैं सूटकेस के अंदर है। और ये सारी बातें जो है जो क्रिस्टल है वो नोटिस कर रही होती है। और यहाँ पे फाइनली वो जो है जे के विला पे पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे हम आते हैं जेस पे, जहाँ पे इस लड़की को उसने जो है खाना ऑफर किया होता है। बेसिकली यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे होता है। अब यहाँ पे जेस अपने मन में सोच रहा होता है कि जो लड़की मुझे पसंद आई वो हॉस्टल की, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तब यहाँ पे लड़की अपना मुंह खोल के स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर तुम्हें पता लग जाता कि मैं हॉस्टल की हूँ और यहाँ पे मैं कैसे कैसे काम करती हूँ तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता। जेस होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि हॉस्टल वाले कैसे हैं। अब यहाँ पे पीछे से एंट्री होती है सेथ की। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्या हॉस्टल को तू जानता है। तभी यहाँ पे ये लड़की जो है जेस को बचाने के लिए कहती है कि नहीं, ये लड़का कुछ ऐसे ही बोल रहा था। तभी यहाँ पे वो बंदा जो है उसे लेके चला जाता। बेसिकली ये लही इसी लड़की का जो है इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पे जेस को रियलाइज होता है कि इस लड़की ने जो है उसकी मदद की है। और यहाँ पे उनके पीछे जो है जोहान भी बैठा हुआ था और यहाँ पे वो जोहान के लिए खाना भी जाता है। बेसिकली ये फकीर है जोहान, इसके पास पैसे नहीं होते। तभी यहाँ पे जेस उसके पास आ जाता है, जिसे देखता हुआ जोहान अपना खाना प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो जोहान को पूछता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे जोहान जो है टीवी की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे न्यूज़ आ रही होती है कि इस एरिया में जो है H&H के CEO चार्ल्स टोई आने वाला है। तभी यहाँ पे ये देखता हुआ जो है जेस अपने मन में कह रहा होता है कि H&H के CEO से इसे क्या लेना देना, और यहाँ पे इतने गौर से जो है इस चीज़ की जो है न्यूज़ क्यों देख रहा है जोहान, है मुझे क्या करना है। यहाँ पे जोहान अपने मन में कह रहा होता है कि कल वो दिन होगा जब मैं इससे मिलूंगा। तभी यहाँ पे जेस मुस्कुराता हुआ कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो उसके मुंह पे जूस फेंकता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे बिल पे कर देना। तभी यहाँ पे जेस जो है बिल पे करता हुआ सोच रहा होता है कि मैं उस लड़की की मदद नहीं करना चाहता, वो अपनी मर्जी से गई है। और यहाँ पे वो जा रहा होता है और यहाँ पे न्यूज़ में देखने हुई ओनर कह रही होती है उस होटल की, वो कह रही होती है कि अच्छा हुआ ये कल आ रहे हैं, शायद से जो है क्राइम रेट कम हो जाए यहाँ का। यहाँ पे ये बात सुन के जेस कहता है कि क्राइम रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्या। यहाँ पे वो ओनर कह रही होती है कि हाँ, लड़कियों के प्रति यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राइम होता है और ये लोग ज़रे भी अच्छे नहीं हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जेस अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे उस लड़की को बचाना चाहिए, नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बीच का सीन, जहाँ पर जॉय, जोई और क्रिस्टल बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें जो है जैक, जे और यहाँ पे डैनियल का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डैनियल खुश होता है कि वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जेस का सीन, जहाँ पे उसने जो है कुछ हॉस्टल की नई ब्रांच के बंदों को पीट रखा होता है और यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस लड़की को मैं नहीं बचाना चाहता। तभी यहाँ पे वो जैसे ही बाहर आता है तो और हॉस्टल के मेंबर्स आ चुके होते हैं और यहाँ पे वो हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जेस जोर से चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो भी कंडीशन है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तभी यहाँ पे एंट्री होती है जोहान की, जहाँ पे उसने जो है बहुत बुरी तरीके से जो है हॉस्टल के मेंबर्स को मारा होता है। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जेस और साथ ही साथ में जो है जोहान ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है और जिसमें जो है जोहान को उसकी मदद करनी होगी। और यहाँ पे $1500 जो है ऑलरेडी जेस ने दे रखे हैं जोहान को, और बाकी पैसे मिशन होने के बाद। और यहाँ पे जो जोहान होता है वो कुत्तों की तरह इन्हें पीट रहा होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो फिर ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है एक रात का है तो हम इसे जो है 1 नाइट कहेंगे। इंग्लिश में बोल दिया मैंने बस। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि बंदा तो स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे क्या वो उन सारे लोगों से लड़ पाएगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं जोहान को, जो कि क्यूट सा चेहरा बनाता हुआ कह रहा होता है कि अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना, मैं तेरी वाट लगा दूंगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे वो पूरे बंदों को पीट रहा होता है और यहाँ पे चीज कह रहा होता है कि इसके चेहरे पे मत जाओ, ये क्यूट दिखता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और यहाँ पे सभी लोगों को वाट लगा देता है वो। तभी यहाँ पे जो जेस होता है वो कहता है कि जो जैक है वो बिग डील का जो है लीडर है और यहाँ पे उसके कई सारे बंदे हैं, और यहाँ पे हॉस्टल ए उसके भी बहुत सारे मेंबर्स हैं उनके पास लीडर के अलावा, और यहाँ पे बी वालों के बाद भी जो है उनका लीडर है और यहाँ पे कुछ मेंबर। लेकिन जोहान जोहान बस अकेला है। अगर वो उस दिन जो है जिन जैंग ने उसे धोखा नहीं दिया होता तो वो हमारी पूरी गैंग को जो है ले डूबता। तभी यहाँ पे जो जेस होता है वो एक बंदे को पकड़ता और यहाँ पे पूछता है कि बताओ वो लड़की कहाँ है। तभी यहाँ पे वो कुछ नहीं बता रहा होता है। तभी यहाँ पे जेस सोच रहा होता है कि मुझे लगता है उस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो लड़की कहाँ है, जल्दी बता।
यहाँ पे मुझे पता है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो लड़का कहता है कि वो टी हाउस में है, मैं तुझे कभी भी नहीं बताऊंगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के चे शौक हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि क्या चू है, इसने मुझे सामने से ही बता दिया। अब यहाँ पे वो जोहान को कहता है कि वो टी हाउस में जाएगा। अब यहाँ पे जोहान कह रहा होता है कि मैं अकेले ही उन्हें संभाल लूंगा, और यहाँ पे वो कहीं जा रहा होता है। तब यहाँ पे जेस उसे जो है कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हुआ कह रहा होता है कि तूने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो तू जो है कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ चला जाएगा। तब यहाँ पे वो उसके पास आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि बता यार तेरा प्लान क्या है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जैक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वो कह रहा होता है कि मीरा कहाँ है, मैं उसे जो है उस कपड़ों में देखना चाहता हूँ, स्विम सूट में कहाँ है वो। तब यहाँ पे जो क्रिस्टल होती है वो कहती है कि वो आ रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मीरा आ चुकी होती है और यहाँ पे जैक कह रहा होता है कि तू जो है मुझे स्विम सूट क्यों नहीं दिखा रही। तब यहाँ पे डैनियल खुश होता है क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यहाँ पे जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दे दी होती है जेस को, वो आके उसके बॉस को कह रहा होता है कि बॉस वो टी हाउस की तरफ आ रहे हैं, एक बड़े कान वाला बंदा। यहाँ पे बड़े कान वाला बंदे का नाम सुनते ही जो है उस लड़की को रियलाइज होता है कि क्या जेस मुझे बचाने के लिए आ रहा है। तब यहाँ पे चक कह रहा होता है कि वो बंदा खतरनाक है, वो बर्न नकल्स है। तब यहाँ पे जो सेथ होता है वो कहता है कि कोई टेंशन नहीं है, टी हाउस पे मेरा बंदा है ब्रैड। जहाँ पे हम ब्रैड का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अच्छा तो आप वर्कर से हो। तब यहाँ पे हम देखते हैं जेस अपना भेस बदल के आया होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि हाँ मैं वर्कर से हूँ, मैं एक लड़की की तलाश में हूँ जिसके शॉर्ट हेयर्स है और यहाँ पे वो ग्लासेस पहनती है। और यहाँ पे वो कुछ लड़कियों को बुलाता है और यहाँ पे लड़कियाँ जल्दी आ चुकी थी और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम इतना जल्दी क्यों आ गई। यहाँ पे वो लड़कियाँ कह रही होती कस्टमर छू रहा था इसीलिए जो है हम जो है वहाँ से आ गई। तब यहाँ पे ये बात सुन के उसे जो है बहुत उत्साह आ जाता है और यहाँ पे उन्हें पीटता हुआ कह रहा होता है कि तुम्हारा काम ही वो है जहाँ पे तुम्हें जो है कस्टमर छुएंगे। तभी यहाँ पे जेस कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो जो ब्राड होता है वो कहता है कि तुमने ही कहा था कि तुम हॉस्टल से हो, हॉस्टल में ये सारी चीज़ें होती, कहीं तुम हॉस्टल से नहीं हो और तुम बर्न नकल से हो। तो अब यहाँ पे जेस को रियलाइज होता है कि वो पकड़ा जा चुका है और यहाँ पे वो जो है उस लड़की को एस्ट्रेल से जो है पीटने ही वाला होता है। लेकिन तब यहाँ पे एक दूसरी लड़की आके जो है ब्रैड को किक कर देती है, वो और कोई नहीं जोहान, जोहान लड़कियों वाला ड्रेस करके आया होता है इनके बीच में घुलने मिलने के लिए। तब यहाँ पे जो बंदे ने जेस को इन्फॉर्मेशन दी होती है वो जो है उसके बम दबा देता है जोहान के और यहाँ पे कहता है कि ये भी मस्त है, एज अ सैम्पल हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका है जोहान को और यहाँ पे जो जेस है उसे समझ में आ चुका होता है कि ये लोग जो है अब ख़त्म है। तभी यहाँ पे वो अपनी स्कर्ट फाड़ता है जोहान और यहाँ पे कहता है कि अब मैं इनका जो है लाश डालने वाला हूँ, जहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के लिए अभी जो है 4 घंटे बचे हुए होते हैं, यानी जोहान और जेस के। यहाँ पे जेस जो है जोहान को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम देखते हैं जोहान ने जो है बहुत बुरी तरीके से जो है इन लोगों को पीट दिया होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि चलो बताओ मुझे क्या करना है। तब यहाँ पे वो एक बंदे के पास जाता है, उसे पूछता है कि तुम्हारा बॉस कहाँ है। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं अपने बड़े भाई जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि वो गैम्बलिंग हाउस में है। तभी यहाँ पे ये देखता हुआ जेस कहता है कि हाँ तो बिल्कुल ही अपने बड़े भाई जैसा नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन जहाँ पे वो बंदा अपने बॉस के पास पहुंच चुका होता है जो कि सरिये मोड़ रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि उस बड़े कान वाले बंदे के साथ जो है कोई बंदा आया वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तब यहाँ पे चक और डस्टिन सोचते हैं कि वो कौन हो सकता है और यहाँ पे वो बोलते हैं कि बॉस को, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता सैथ तेरे उतना स्ट्रांग है बॉस को। अब यहाँ पे हम देखते हैं सैथ ने जो है अपनी बस उंगलियों से जो है बहुत सारे सरिये बेंड कर दिए होते हैं। तब यहाँ पे जेस और यहाँ पे जोहान जा रहे होते हैं जहाँ पे जेस जो है बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है जो बॉस को की और यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरे लीडर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे जोहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत ही बकबक कर रहा होता है। तब यहाँ पे वो गैमलिंग हाउस पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे दो बंदे होते हैं उनके सामने। यहाँ पे जोहान एक ही अटैक में जो है दोनों को नॉक कर देता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये जोहान कर सकता था, यानी जोहान पूछ रहा होता है वास्को कर सकता था। जहाँ पे जो जेस होता है वो कहता है कि बस वो जो है अपनी 30% स्ट्रेंथ से ये काम कर देता। जहाँ पे ये बॉस उनके जोहान कहता है कि मैंने जो है बस 29% स्ट्रेंथ, वो भी अपने नाखून की, उससे हराया उसे। यहाँ पे ये बात सुन के जेस कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन यहाँ पे उसे मुक्का पड़ता है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है सेथ की। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि बॉस गोदू फाइनली यहाँ पे आ चुका है। तभी यहाँ पे वो जो है फिर से जेस को पीट देता है और यहाँ पे बोलता है बॉस को चला लड़ते हैं। जहाँ पे अब जोहान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वास्को वास्को करने लगते हैं और यहाँ पे वो अब वास्को को ही कॉपी कर लेता है।
यहाँ पे हम जो है डैनियल एंड गैंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ैक रो रहा होता है क्योंकि उसे अकेले जो है फायरवर्क्स जलाने नहीं है। तभी यहाँ पे डैनियल जो होता है वो खुश होता है कि लड़ाई नहीं हो रही। तभी यहाँ पे ज़ैक के जो है पटाखे जो है कुछ बंदों के ऊपर आके गिर जाते हैं और ये चियोन लिंग फैम जो है इनके नाम लिखा हुआ होता है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे हम वापस से चौहान वाली लड़ाई पे आते हैं, जहाँ पे इन्हें पता लग चुका होता है कि ये चौहान नहीं है। यहाँ पे हमें जो है सेथ का सीन जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था और यहाँ पे उसके बॉस ने जो है उसे एक नई हॉस्टल की ब्रांच बनाने के लिए भेजा था। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे उसने जो है जोहान का अंगूठा मोड़ दिया होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि वास्को को भेजना चाहिए था तुझे, यहाँ पे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे जोहान ने जो है उसको अंगूठा मोड़ दिया होता है और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जो है उसे पीट दिया होता है सेथ को और उसकी हालत खराब कर दी होती है। अभी यहाँ पे कुछ बंदे चक और डस्टिन के पास जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि शायद हार चुका है वास्को से। अभी यहाँ पे वो लोग तैयार होते हैं उससे लड़ने के लिए, जहाँ पे जेस और साथ ही साथ में जोहान जा रहे होते हैं, जहाँ पे जेस कह रहा होता है कि वो दो बंदे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पे हमें जो है देख समझ कर उनसे लड़ना चाहिए। तभी यहाँ पे जो जोहान होता है वो उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा होता है, जहाँ पे जेस अपने हाथ में एक बल्ला ले लेता है और यहाँ पे चक और डस्टिन जैसे ही जोहान को देखते हैं उनकी फट जाती है और यहाँ पे वो साइड में हट जाते हैं, जहाँ पे जोहान जो है उस लड़की के पास जाता है और यहाँ पे उसे लेके आ रहा होता है और यहाँ पे चक और डस्टिन सांस भी नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि जोहान के सामने वो अपनी एग्जिस्टेंस नहीं दिखाना चाहते थे। तभी यहाँ पे वो लड़की जो है जेस को गले लगा देती है और यहाँ पे पूछती है क्या तुम मुझे बचाने के लिए आए थे, जहाँ पे जेस कहता है कि हाँ मैंने बहुत बंदों से लड़ाई की थी तो ये हमारा दोस्त उसे जो है संभाल लेगा, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तभी यहाँ पे जोहान कहता है कि हमारा एग्रीमेंट अब खत्म हुआ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं चार्ल्स जो ही आ चुका होता है इस जगह पे, जहाँ पे एक जगह पे जोहान बैठा हुआ होता है और यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि तेरे पास पैसे तो है लेकिन यहाँ पे डोनर वाली जो लिस्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा तू नीचे है। तब यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि उसे जो है चार्ल्स जो ही मदद कर सकता है ये सारी चीज़ों में और यहाँ पे उसने जो है पैसों का बैग भी लाया होता है और यहाँ पे वो हेलो बोलता है और यहाँ पे चार्ल्स जो है उसकी बात भी सुनता है। फिर यहाँ पे हम आते हैं डैनियल वाली साइड में, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं जो चियोन लिंग पैम से तुम अब क्या करने वाले हो इसका। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग जो है खुशी खुशी उनके साथ बैठ जाते हैं और यहाँ पे मजे करने लगते हैं। अभी यहाँ पे जैक उनसे पूछता है कि तुम लोग चश्मे क्यों पहनते हो उस बंदे की तरह, विन जिन की तरह। जहाँ पे हम देखते हैं विन जिन का सीन, यहाँ पे वो मीरा के साथ आ चुका होता है, जहाँ पे मीरा कह रही होती है कि हमें उनसे मिलना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं ये लोगों ने जो है हमला कर दिया होता है डैनियल और गैंग पे और यहाँ पे पूछते हैं कि विन जिन कहाँ है। यहाँ पे एक बंदा जो है जैक से पूछ रहा होता है कि विंजिन कहाँ है बता दे, और यहाँ पे और एक बंदा जो है डैनियल से पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है, जहाँ पे वो बोलता है कि वो जो है चश्मा पहनता है तुम्हारे जैसा ही और हमारे साथ जे हाई में पढ़ता है। तो यहाँ पे वो उसका छोड़ देता है कॉलर, यहाँ पे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। अभी यहाँ पे वो जे से भी पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं वो लड़के, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, जे थोड़ी कोई कुछ बोलने वाला है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैक जो है एक बंदे से जो वो लड़ रहा था उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो उसे उठा के पटक के देता है और यहाँ पे जैक को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो उसे उठा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे जैक को रियलाइज होता है कि उसे पीछे से किसी ने उठा लिया है और यहाँ पे जिस बंदे ने जैक और उस मोटे को उठाया होता है उसके पैर पे जो है आ जाता है डायनर और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि क्या तुम हमें उठाने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। यहाँ पे डैनियल उन्हें उठा के पटक देता है। यहाँ पे जैक और डैनियल उठ रहे होते हैं और यहाँ पे डैनियल कह रहा होता है कि मुश्किल हो चुकी है, हम दोनों है और यहाँ पे वो 3 लोग हैं। लेकिन तब यहाँ पे उनकी टीम का एक बंदा भाग जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर। तब यहाँ पे वो 2 बंदों को रियलाइज होता है कि अगर ये किसी को मॉन्स्टर कह रहा है इसका मतलब वो आ चुकी है, और यहाँ पे वो उठा के इन दोनों को पटक देती है। और यहाँ पे ये लोग बुरा नहीं मानते और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे, जहाँ पे मैरी किम कह रही होती है कि हाँ मैं यहाँ पे, तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ हम ठीक है, क्या वो भी यहाँ पे आया। यहाँ पे वो बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं आऊँगी तो वो भी आएगा ही ना। यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा आ चुका है जो कहता है लॉन्ग टाइम नो सी। अब यहाँ पे हम देखते हैं एच ग्रुप और HNN ग्रुप के जो है 2 बॉसेस यानी CEO मिल रहे होते हैं, जहाँ पे जो एक जे का फादर है, क्रिस्टल का फादर है। जहाँ पे जो स्टीव होता है वो चार्ल्स के पास आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कहीं बच्चों से तो कुछ करवाना तो नहीं चाह रहा। यहाँ पे चार्ल्स कहता है कि क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे स्टीव कहता है कि और यहाँ पे मैं एक बड़े से जो है शख्सियत को हंट करने वाला हूँ, तेरा क्या ओपिनियन है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर वो बीस्ट को आप हंट करना चाहते हो तो देख समझ के करना। और यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा के सामने स्माइल करते हुए फोटो खिंचवा रहे होते हैं। लेकिन तब यहाँ पे जोहान की एंट्री होती है, जहाँ पे वो बोल रहा था कि मेरी माँ की आँख
और यहाँ पे पैसे भी लेके आया हूँ। यहाँ पे चार्ल्स जो है उसे अवॉइड करता है और यहाँ पे कहता है कि ये बंड खराबे को जल्दी ख़त्म करो। तब यहाँ पे गो आता है और यहाँ पे उसके पैसों पे किक मारता है, जिसे आराम से डॉट कर लेता है जोहान। और यहाँ पे गो कह रहा होता है कि तू यहाँ पे पैसे लेके आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ल्स जो है तेरी बात सुन लेगा और यहाँ पे तेरी माँ के ऑपरेशन के लिए कोई हेल्प कर देगा। और यहाँ पे पैसे गिरने की वजह से जोहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि पैसे उठा हरामजादे। यहाँ पे गो पूछ रहा होता है कि क्या तू मुझसे लड़ने वाला है। तभी यहाँ पे जोहान उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं जो है इसे रिस्पॉन्स करने का टाइम नहीं दे सकता, वरना ये जो है मुझे कूट देगा। तभी यहाँ पे वो जो है वास्को की पहले टेक्निक कॉपी करता है, उसके बाद वो कॉपी करता है जे किम के एमएमए को। और यहाँ पे थर्ड जो होता है क्यूकुशिन कराटे गन का, लेकिन यहाँ पे उससे जो है गो डॉज कर लेता है और यहाँ पे कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक है। तभी यहाँ पे उसे जो है एक लकड़ी मिल चुकी होती है और यहाँ पे जब गो के पास कोई वेपन आ जाता है तो फिर ही इज़ गोइंग टू कुक। तब यहाँ पे हमें जेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लड़की को जो है अपना फ़ोन दिखाते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारा नंबर दे दो ताकि कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकोगी। यहाँ पे वो नंबर दे देती है और यहाँ पे जेस का हाथ छीन लेती है। तब यहाँ पे जेस कहता है कि हम शादी करेंगे उसके बाद ये सब काम। तब यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, वो तो तुम्हारा दोस्त है ना। तब यहाँ पे हम देखते हैं बियर्स के ऊपर बैठता हुआ आ रहा होता है हमारा गोट वास्को। और यहाँ पे वो उसको जो है खाने के लिए जो है कुछ सामान भी दे देता है। तभी यहाँ पे वो सारी बातें जो है बता देता है वास्को की क्या क्या हुआ जोहान ने उसकी मदद की। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि क्यों उसने जो है उसकी मदद की, कि उसे जो है पैसों की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो क्यों का हेड हुआ था। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है वास्को कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, वो जो है बस एक दिन के लिए एक दोस्त चाहता था, उसने जो है तुमसे वो पैसे भी लिए और तुम्हारा दोस्त भी बना। और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत बुरी कंडीशन में होता है जोहान। और यहाँ पे जिस लकड़ी से जो है इसकी ये हालत हुई उसमें बहुत सारा खून लगा हुआ था और बड़ी आराम से गो जा रहा होता है, लेकिन इसके चेहरे पे कुछ निशान दिख रहे हैं, उसका मतलब जोहान ने अच्छी फाइट दी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मैरी किम के सामने उसके स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो इस विलेज में वो हुआ करती थी, वो यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि आपको हमारी कभी भी ज़रूरत है तो बता देना मैम, हम यहाँ पे आ जाएंगे। तभी यहाँ पे जो चियोन ली के लोग होते हैं वो कहते हैं कि बिन जिन कहाँ है। जहाँ पे वो बोलता है कि वो तो मेरे साथ आया था, लेकिन अगर वो तुमसे मिलता तो हम उसकी जान ले लेते, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया। तब यहाँ पे हम कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चक और डस्टिन कहते हैं कि अच्छा ठीक है तू पास हो चुका है, हमें छोड़ दे। तब यहाँ पे हम देखते हैं चियोन ली गैंग का एक मेंबर जो है पास हो चुका है और यहाँ पे वो हॉस्टल में आने वाला है। और यहाँ पे वो पूछता है कि क्या मैं अपने दूसरे दोस्तों को बुला लूँ। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं चक और डस्टिन कि हाँ तुम बुला सकते हो। यहाँ पे हमें जुवेनाइल प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए एक बंदे को बुलाया गया होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं सबको जो है बच्चों को ठीक कर दूंगा और यहाँ पे उन्हें बचा लूंगा। तभी यहाँ पे उसके सामने जो है जियो आता है जिसे बांध के लाया होता है और यहाँ पे वो थोड़ा शॉक हो चुका होता है कि बच्चे को ऐसा क्यों लेके आया गया है। और यहाँ पे जियो बहुत ही डेविस्टेटिंग सी स्माइल दे रहा होता है उसे और यहाँ पे जियो बहुत बदल चुका है और हमारे घर में एक ऐसा लड़का है बिल्कुल ही जियो के जैसा लगता है। यहाँ पे हॉस्टल की फैमिली का एक डैड यहाँ पे आ चुका होता है, यानी जुएलाइन प्रिजन में। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये जो सेल का बॉस कौन है उससे मिलाओ। पहले तो वो वैली को देखता है और यहाँ पे उसके बाद देखता है डेरिक को। और यहाँ पे हम कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रिहैबिलिटेशन ऑफिस के सामने होता है और उसने लिखा होता है हेल्प। और यहाँ पे इस टकलू की हालत ख़राब हो चुकी होती है और यहाँ पे जो ये ऑफिसर उसे रियलाइज़ होता है कि इसे जो है इसे कैसे ना कैसे करके बचाना होगा, वरना ये सेल वाले जो है इसे बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर देंगे। और यहाँ पे जो वैली है ये तो उसका गला ही दबाने लगता है। और यहाँ पे नेक्स्ट होता है डायरेक्ट और यहाँ पे कहता है कि हाँ उस टकले की हालत मैंने ही ख़राब की थी, यानी बेसिकली उसकी मारी है, इसने लेजेड मारी है, समझ रहे हो। और यहाँ पे ये जो ऑफिसर होता है वो सबको ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए कहता है ताकि उनकी आइडियोलॉजी ये समझ सके। और यहाँ पे डेरिस ने उतारा होता है बम, लेकिन इसे लग रहा होता है कि ये माउंटेन है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये लड़का अच्छा है। लेकिन तभी अगले सीन में वो टेबल में उसकी तरफ से अलग ही फेस एक्सप्रेशन बनाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो उसकी शायद कुछ कर सके गैंग बैंग। और अगला होता है जियो और यहाँ पे जियो ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बनाई होती है और यहाँ पे वो जियो से बात करता है और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसे शायद से उसे जेल से निकालना होगा। और यहाँ पे ये बात करने के लिए वो ऑफिसर के पास भी जाता है जहाँ पे ऑफिसर मना कर देता है
और यहाँ पे ये बात सुन के जो है ये जो रिहैबिलिटेशन वाला ऑफिसर होता है वो कहता है कि क्यों नहीं। तब यहाँ पे वो समझाता हुआ कह रहा होता है कि ये जो सेल है उसका लीडर ही जीहो है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बंदे जो है आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं बिग डील में आने के लिए, बेसिकली जे का काम होता है। और यहाँ पे एक 17th सेल का जो एक आदमी है वो बहुत सारा स्ट्रांग हो चुका होता है, और यहाँ पे जे के बाजू जो है जेसन और ब्रैड होते हैं वो कहते हैं कि क्या हम इसे अंदर ले लें हमारी टीम में। लेकिन तब यहाँ पे वो जो बंदा होता है 17 सेल का, उसे जो है जियो ने पीट दिया होता है, और यहाँ पे वो बिग डील में आना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जेक उसे मना करके आगे बढ़ जाता है। तब यहाँ पे जेसन जो है जियो को पीटता हुआ कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता जेक का क्या है, लेकिन तू अनफेयर तरीके से लड़ता है और यहाँ पे वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। तब यहाँ पे वो जो है उसकी तरफ देखता हुआ कह रहा होता है कि वो 17 सेल वाले बंदे को मैंने पीट रखा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जेसन कहता है कि क्या तू मुझे भी हराएगा, जहाँ पे जियो कहता है कि ऑफ कोर्स। तब यहाँ पे वो जो है 100 मील पे अपना काम कर रहा होता है सेल वाला, तभी यहाँ पे उसके पीछे जियो आ चुका होता है, जहाँ पे जेसन कह रहा होता है कि क्या मुझे धक्का देगा। जहाँ पे जो जियो होता है वो कहता है कि मैंने पहले भी किसी को धक्का देकर रखा है, उसकी अब मुझे अफसोस है, लेकिन अब मैं धक्का नहीं देने वाला हूँ, मेरे लिए कोई और देगा। हम देखते हैं वैली जो है जेसन को धक्का देने वाला होता है 100 मील के ऊपर, और यहाँ पे जेसन का सर कटने ही वाला था 100 मील में, लेकिन यहाँ पे गार्ड आके उसे बचा लेता है। और यहाँ पे जियो को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पे जियो कहता है कि मेरा काम नहीं, ये जो है वॉली का काम है, जहाँ पे वॉली को भी पकड़ लिया जाता है और यहाँ पे कहता है कि हाँ ये मेरा ही काम है। तब यहाँ पे जो वॉली होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पकड़ लो। यहाँ पे जेसन की फटी पड़ी हुई होती है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ भी फेयर नहीं है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो है रिहैबिलिटेशन ऑफिसर भी देख रहा होता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने क्लियरली देखा है जी वो किसी से भी लड़ाई नहीं करता, वो अपना गुस्सा भी बस बातों से जताता है। तब यहाँ पे ऑफिसर उसे समझाता हुआ कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और कह क्या रहे हो, तुम्हें क्या ही पता है। अब यहाँ पे वो रिहैबिलिटेशन ऑफिसर कह रहा होता है कि मैं जियो को यहाँ से निकाल लूंगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जेसन ने बहुत बुरी तरीके से पीट दिया होता है जियो से, और यहाँ पे कह रहा होता है कि अगर तू फेर लड़ता तो शायद से जो है तू उसे हरा देता, लेकिन यहाँ पे तूने ऐसा नहीं किया, तूने जो है उसे जान से मारने की कोशिश की। यहाँ पे जो जियो होता है वो उड़ जाता है और यहाँ पे उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और इससे जो है और बुरी तरीके से पीट रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जियो ने जो है ब्रैड का कान काट लिया होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैड बहुत बुरी तरीके से उसे पीट चुका होता है। और यहाँ पे जो जियो होता है वो नीचे गिरा हुआ कह रहा होता है कि मैं जो है जीतूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और यहाँ पे जब तक आप अपने आप को जान दाव पे नहीं लगाओगे तब तक जीतोगे नहीं। जहाँ पे ये बात सुन के जेसन को रियलाइज होता है कि कुछ भी फेयर नहीं है यहाँ पे। तब यहाँ पे जेक उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है जियो ने तुझे आइडियोलॉजिकल तरीके से जो है हरा दिया है। और यहाँ पे जेक जो है जा रहा होता है, और यहाँ पे जो ब्रैड होता है वो कह रहा होता है जेरी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है जेक बदल रहा है। तभी यहाँ पे जो रिहैबिलिटेशन ऑफिसर है वो जियो के सामने आ जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तुझे यहाँ से निकाल लूंगा, तेरे दोस्त डैनियल वो ये, और यहाँ पे तेरे माँ बाप तेरा इंतजार कर रहे होंगे बाहर, तू अपने आप को बदल सकता है। जैसे ही डैनियल का नाम सुनता है जियो उसे जो है अटैक कर देता है और यहाँ पे कहता है डैनियल, डैनियल को मैंने जो है मार दिया है अपनी यादों में। तभी यहाँ पे गार्ड्स आते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि बताओ ये सब किसने किया। तभी यहाँ पे जेक की ही तरह जियो के लिए भी सभी लोग अपने हाथ खड़े करते हैं, जिसे देख के ब्रैड शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि अब एक नया पावर सिस्टम आ रहा है, और यहाँ पे हम देखते हैं जियो ने बहुत सारे लोगों को पीट रखा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे और ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत है। पुलिस वालों की मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं किन बच्चों को बाहर निकालना है, और उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है जेक और दूसरा होता है जियो।